नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जियो एग्जाम स्टडी में। दोस्तों, आइए आज हम लोग हरियाणा स्टेट के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उसको देख लेते हैं। और इसमें हम लोग 2021 से लेकर 2023 तक के बीच, मतलब कि जितने भी हरियाणा स्टेट के एग्ज़ाम हुए हैं उसको देखेंगे। और दोस्तों, इसमें हम लोग पार्ट वाइज देखेंगे। जैसे इसमें पार्ट एक है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी। ऐसे ही पार्ट वाइज करके हम तीनों पार्ट को देखेंगे। अगला वीडियो हमारा पार्ट 2 रहेगा भाषा पे, और अगला सामान्य अध्ययन पे। ठीक, तो इस वीडियो में हम लोग जो 2021 से लेकर 2023 तक जितने भी पेडागोगी और चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब सीडीपी क्वेश्चन है उसको देखेंगे। ये हमारा मैराथन टाइप का वीडियो रहने वाला है, इसलिए आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, पार्ट एक आपका बाल विकास और शिक्षा शास्त्र है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि पहला बुद्धि परीक्षण किसने बनाया। तो इसका सही जवाब का है 4 है अल्फ्रेड बिने और साइमन। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि मनोविज्ञान की शाखा जो यह अध्ययन करती है कि लोग पूरे जीवन काल में शारीरिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक रूप से कैसे बदलते हैं कहलाती है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा विकासात्मक मनोविज्ञान। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा जन्मजात अभिप्रेरक नहीं है। ठीक, तो 3 का सही जवाब का 1 हो जाएगा सुरक्षा। अगला क्वेश्चन है कि यह किसने कहा कि किशोरावस्था दबाव, तनाव, तूफान तथा संघर्ष की अवस्था है। तो ये आपके कौन कहे थे? स्टेनली हाल साहब जी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5वां है कि निम्नलिखित में से कौन सा गैनी द्वारा प्रदत्त अधिगम सोपानिकी सिद्धांत का उच्चतम स्तर है। तो 5 का सही जवाब का 1 हो जाएगा समस्या समाधान अधिगम। ठीक, 6वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की अप्रक्षेपी तकनीकें हैं। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा समाजमितीय प्रविधि। क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन सा अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा असहनीयता। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सा संप्रत्यय जीन पियाजे ने अपने संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत में नहीं दिया है। इसका सही जवाब 3 है सांकेतिक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक चरण चरित्र के विकास के संदर्भ में जेम्स ड्रेवर द्वारा निर्धारित चरणों में से नहीं है। तो 9 का सही जवाब का 4 हो जाएगा पारंपरिक चरण के अनुरूप। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10 है कि संज्ञानात्मक विकास के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के जनक कौन थे। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा लेव वाइगोत्स्की। ठीक है, अगला क्वेश्चन 11 है कि निम्नांकित में से कौन सी व्यक्तित्व मापन की प्रक्षेपी प्रविधि नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा वुडवर्थ का व्यक्तिगत दत्त पत्र। ठीक दोस्तों, ये वीडियो जो है ऑफिशियल आंसर की के आने के बाद बनाई जा रही है। इसको आप लोग पूरा जरूर देखिएगा, ये आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक कैटल द्वारा प्रतिपादित व्यक्तित्व के गत्यात्मक विशेषक का प्रकार नहीं है। तो इसका सही जवाब का 2 और 4 को आयोग ने माना है, तीव्र इच्छा और रूढ़िवादी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 है कि किस आयु वर्ग के लिए बालक प्रसंगबोध परीक्षण CAT लागू हो सकता है। ठीक, तो 13 का सही जवाब का 4 हो जाएगा 3 से 10 वर्ष। 14 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा मांसपेशियों का भार कुल शरीर के भार का 20% होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी अवप्रेरणा की असत्य विशेषता है। तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा अभिप्रेरित व्यवहार की प्रकृति कठोर होती है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 16 को आयोग ने गलत किया है, इसका अंक सभी को समान रूप से दिया है। ठीक है,
17 है कि क्वेश्चन नंबर 17 है कि खेल के प्रत्याशित सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो इसका सही जवाब का एक है कार्ल ग्रुस। ठीक। अगला क्वेश्चन 18 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक आदतों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत है? ठीक। तो 18 का सही जवाब का 2 हो जाएगा। आदत वंशानुक्रम से हासिल की जाती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 19 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम के अंतरण सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? जिसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। रटंत स्मृति का सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है निम्नलिखित में से कौन सा थार्डाई के संबंधवाद सिद्धांत का अन्य नाम नहीं है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक मनोविज्ञान का व्यवहारिक दृष्टिकोण है? तो 21 का सही जवाब का 1 हो जाएगा। खुले व्यवहार पर ध्यान केंद्रित करता है। क्वेश्चन नंबर 22 है निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल प्रवृत्तियों की विशेषताओं के संदर्भ में गलत कथन है? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति अल्पकालिक होती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है विचार, निर्णय लेने, भाषा और अन्य उच्च मानसिक प्रक्रिया से जुड़ी मानसिक गतिविधियों को कहा जाता है? इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। संज्ञान। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। मूल प्रवृत्ति एवं प्रतिक्षेप क्रियाओं के द्वारा होने वाले व्यवहार के परिवर्तन भी अधिगम माने जाते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर 25 है निम्नलिखित में से कौन से जेपी गिलफर्ड द्वारा प्रदत्त बुद्धि के त्रिविमीय प्रारूप के एक घटक विषय वस्तु का प्रकार नहीं है? तो इसका सही जवाब का 2 हो जाएगा। प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 26 है निम्नलिखित में से कौन सा स्मृति के तत्वों का सही तार्किक क्रम है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। अधिगम, धारण, पुनर्स्मरण, पहचान। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि सृजनशीलता के पोषण एवं संवर्धन के लिए मस्तिष्क उद्वेलन की विधि का प्रतिपादन किसने किया था? तो 27 सही जवाब का 3 हो जाएगा। आसबर्न। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा दबी हुई भावनात्मक ऊर्जा को निकालने का सही तरीका नहीं है? तो इसका सही जवाब का 4 हो जाएगा। आत्मकरुणा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मन का कौन सा स्तर पूर्णतया सुखवादी और सुख प्राप्ति के अनुसिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा। इदम। क्वेश्चन नंबर 30 है कि मनोविश्लेषणात्मक विधि के जनक कौन थे? तो इसका सही जवाब का 3 है। सिगमंड फ्रायड। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है एक प्रकार का बुद्धि परीक्षण जिसमें प्रश्नों का कठिनाई स्तर क्रमशः बढ़ता है तथा समय कारक गौण होता है क्या कहलाता है? यह शक्ति परीक्षण कहलाता है। 1 का सही जवाब 2 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 2 है कि एक शिक्षण अधिगम व्यूह रचना जिसमें विभिन्न योग्यता स्तर वाले विद्यार्थियों के छोटे समूह किसी विषय की अपनी समझ को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न प्रकार की सीखने की गतिविधियों का उपयोग करते हैं, तो वह क्या है? 2 का सही जवाब 3 हो जाएगा। सहकारी अधिगम। क्वेश्चन नंबर 3 है स्प्रेंगर का व्यक्तित्व वर्गीकरण व्यक्तित्व आकलन के किस उपागम से संबंधित है? तो 3 का सही जवाब का 2 हो जाएगा। प्रकार उपागम। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्नलिखित में से कौन सा विद्यार्थियों के अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण नहीं है? 4 का सही जवाब 1 है। काल्पनिक दुनिया में रहना। क्वेश्चन नंबर 5 है कि जब एक किशोर अपने माता पिता पर क्रोध दिखाने में असमर्थ होता है तो वह अपना क्रोध अपने छोटे भाई पर प्रकट कर देता है। यह किस प्रकार की रक्षात्मक युक्ति का एक उदाहरण है? तो 5 का सही जवाब आपका 4 हो जाएगा। विस्थापन। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि पियाजे के
संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना की वह मूलभूत इकाई है जो किसी संज्ञानात्मक व्यवहार के क्रियान्वयन में मदद करती है कहलाती है। तो इसको कहते हैं स्कीमा। स्कीमा, ठीक। सही जवाब 3। क्वेश्चन नंबर 7 है कि संवेगात्मक बुद्धि को 4 क्षेत्रों में संवेगों के साथ तर्क करने की क्षमता के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। संवेग को देखने, इसे विचार में एकीकृत करने, इसे समझने और इसे प्रबंधित करने संवेगात्मक बुद्धि की यह परिभाषा किसने दी है? तो 7 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, मेयर एवं पीटर सलोवे। क्वेश्चन नंबर 8 है कि निम्नलिखित में से कौन सी आवृत्ति मापन की एक प्रत्यक्ष विधि नहीं है? तो 8 का सही जवाब आपका 2 हो जाएगा, प्रक्षेपण। क्वेश्चन नंबर 9 है कि एक घोड़े को पानी के पास लाया जा सकता है किंतु पीने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। यह कथन थार्नडाइक के सीखने के किस नियम की सत्यता प्रकट करता है? तो 9 का सही जवाब का 1 हो जाएगा, तत्परता का नियम। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? तो 10 का सही जवाब 1 हो जाएगा, आधारभूत स्तर। क्वेश्चन नंबर 11 है कि निम्नलिखित में से कौन सा ब्रानफेनब्रेनर के पारिस्थितिकी तंत्र सिद्धांत का भाग नहीं है? तो 11 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, माइनर सिस्टम, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है कि संवेग एवं मूल प्रवृत्ति के संदर्भ में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो एक तरफ संवेग, दूसरी तरफ मूल प्रवृत्ति है, तो इसमें 12 का सही जवाब 1 हो जाएगा, क्रोध निवृत्ति, ये सही नहीं है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है कि किशोरों का सामाजिक विकास करने हेतु कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त है? तो 13 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, सामाजिक क्रियाविधि का आयोजन, ठीक। क्वेश्चन नंबर 14 है कि मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के अनुसार सम्मान की आवश्यकता किस प्रकार की आवश्यकता है? तो 14 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, सामाजिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कार्य बाकर मेहदी के सृजनात्मकता परीक्षण से संबंधित नहीं है? 15 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, पूछो एवं अनुमान लगाओ संबंधी कार्य, ठीक। क्वेश्चन नंबर 16 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैयक्तिक विभिन्नताओं के संदर्भ में सही नहीं है? तो 16 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, वैयक्तिक विभिन्नताएं केवल आनुवंशिकता के कारण उत्पन्न होती हैं, ठीक। क्वेश्चन नंबर 17 है कि व्यक्तित्व अध्ययन की सीलगुड़ विधि के जनक कौन कहे जाते हैं? तो 17 का सही जवाब 1 है, आल्पोर्ट, ठीक। अगला क्वेश्चन है 18, संप्रेषण के कौशल के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सूचना प्राप्त करने हेतु सही है? तो सही है पूछ रहा है, तो 18 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, सुनना और पढ़ना। क्वेश्चन नंबर 19 है कि त्रितंत्रीय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि का एक प्रकार नहीं है? तो 19 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, सैद्धांतिक, ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है कि कोहल वर्ग के सिद्धांतानुसार यह किस स्तर की नैतिकता है जब नैतिकता में स्वीकृति नैतिक सिद्धांत सम्मिलित हो जाते हैं? तो 20 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, उत्तर रूढ़िगत, ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 को आयोग ने कैंसिल किया है और इसका अंक सभी को समान रूप से मिला है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित आकलन हेतु प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण किसके द्वारा विकसित किया गया? ठीक। तो 22 सही जवाब का 1 हो जाएगा, मरे एवं मार्गन के द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि जब एक निश्चित संख्या में प्रतिक्रियाओं के बाद ही अधिगमकर्ता को पुनर्बलन प्रदान किया जाता है तो यह किस प्रकार की पुनर्बलन अनुसूची है? तो 23 सही जवाब का 1 हो जाएगा, निश्चित अनुपात, ठीक। क्वेश्चन नंबर 24 है, पियाजे के नैतिक विकास सिद्धांतानुसार किशोरावस्था है, तो 24 सही जवाब का 4 हो जाएगा, स्वायत्त नैतिकता की अवस्था, ठीक।
क्वेश्चन नंबर 25 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम के सकारात्मक रूप से प्रभावित करता है। तो 25 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, सूचनात्मक प्रतिपुष्टि। ठीक। 26 है कि रोहित प्रशंसा पाने हेतु दूसरों की सहायता करता है, यह एक उदाहरण है। तो 26 सही जवाब का 2 हो जाएगा, बाह्य अभिप्रेरणा का। ठीक। 27 है कि एक 15 वर्ष के बालक की बुद्धि लब्धि क्या होगी जबकि उसकी मानसिक आयु 12 है। तो 27 सही जवाब आपका 1 हो जाएगा, 80। 28 है कि एक शिक्षक के रूप में आप विद्यार्थियों की सृजनात्मकता का विकास करने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं करेंगे। तो 28 सही जवाब का 4 है, अपसारी चिंतन का परिहार। ठीक। क्वेश्चन नंबर 29 है कि विकास जो केंद्र से परिधि की ओर बढ़ता है कहलाता है। तो 29 सही जवाब का 2 हो जाएगा, प्रॉक्सिमोडिस्टल। ठीक, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्वेश्चन नंबर 30 है भूख एवं प्यास किस प्रकार का प्रेरक है। तो 30 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, आंतरिक। ठीक है। तो इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामाजिक रूप से वंचित बच्चों के लिए किस प्रकार की शिक्षा उपयुक्त होगी। तो इसमें जो है समावेशी शिक्षा। ठीक, पहला का सही जवाब 3 है। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत किशोरावस्था के संबंध में सही है। तो इसमें आपका पहला हो जाएगा, अहम पहचान एक धनात्मक मनोसामाजिक पहलू है। दोस्तों ये जो क्वेश्चन है हिंदी तथा इंग्लिश दोनों माध्यमों में छपा हुआ है। हम हिंदी पढ़ रहे हैं, अगर आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप लोग इंग्लिश को देख सकते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि एक सृजनशील बालक में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं देखी जाती है। तो एक सृजनशील बालक में आप देखेंगे परंपरागत विचार नहीं आते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर चौथा है कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता समाजीकरण की प्रक्रिया पर सकारात्मक प्रभाव नहीं डालती है। तो इसमें आप देखेंगे 4 का सही जवाब 4 हो जाएगा, सामाजिक पूर्वाग्रहों का विकास। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5वां है कि वाइगोत्स्की का समीपस्थ विकास क्षेत्र संदर्भित करता है। तो ये आपका 3 सही होगा। इसमें बच्चा किसी ज्ञानी व्यक्ति के निर्देशन में क्या कर सकता है। ठीक। अगला क्वेश्चन, यदि कोई शिक्षार्थी अपेक्षित उपलब्धि हासिल नहीं कर पाता है तो उसका कारण जानने के लिए किस प्रकार का परीक्षण किया जाता है। तो इसमें 6 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, निदानात्मक। ठीक। अगला है कि समावेशन केवल दिव्यांग लोगों तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसका अर्थ किसी भी बच्चे का बहिष्कार न होना भी है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ किसके द्वारा स्पष्ट किया गया है। तो इसको आप देख लेंगे ANCF 2005 के द्वारा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 8वां है कि वृद्धि एवं विकास में किस प्रकार के परिवर्तन होते हैं। तो इसमें है शरीर के आकार में परिवर्तन, ये सही है। शरीर के अनुपात में परिवर्तन, ये भी सही है। पुराने लक्षणों का विलोपन, ये भी सही है। नवीन विशेषताओं का अधिग्रहण, ये भी सही है। तो ABCD किस में है, ये 4 में है। तो 8 का सही जवाब का 4 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अभिप्रेरणा का अधिगम पर सकारात्मक प्रभाव स्पष्ट नहीं करता। तो इसमें आप देखेंगे पहला हो जाएगा, अभिप्रेरणा सीखने के व्यवहार को छीड़ करती है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 10 है, कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत नैतिकता की अवस्थाओं को उनके स्तर से सुमेलित कीजिए। एक तरफ है नैतिकता की अवस्था, दूसरी तरफ है नैतिकता का स्तर। तो नैतिकता का स्तर में केवल 3 दिया हुआ है और नैतिकता का अवस्था में 4 है। तो देखिए इसको मिलाना है हमें। तो पहला है कि अच्छे अंतर्वैयक्तिक संबंध आपका 2 में चला जाएगा। दूसरे स्तर में फिर है कि व्यक्तिवाद एवं विनिमय, तो ये आपका पहले में चला जाएगा। ठीक। उसके बाद है सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिक अधिकार। ठीक, ये आपका 3 में चला जाएगा। फिर है सार्वभौमिक नियम, ये भी 3 में ही रहेगा। तो कहने मतलब आपका इसमें सही जवाब 4 हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 11 है कि जब अधिगमकर्ता किसी कार्य को बिना किसी इच्छा या उद्देश्य के अपने आप ही सीख जाता है तो उसे कहते हैं, तो उसको प्रासंगिक सीखना कहा जाता है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जैविक अभिप्रेरकों के संबंध में सही नहीं है।
तो इसमें वे व्यक्ति के समिति से संबंधित नहीं होते हैं। इसमें सही जवाब 4 है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सी परीक्षाएं सतत और व्यापक मूल्यांकन का आधार हैं? तो इसमें देखेंगे आपका है लिखित, मौखिक, व्यवहारिक और प्रायोगिक, ये चारों हैं। तो चारों इसमें 4 में है। ठीक, ABCD। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन बुद्धि परीक्षणों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसमें आप देखेंगे सही जवाब 3 होगा, अशिक्षित व्यक्ति निष्पादन परीक्षण नहीं कर सकते। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गिलफोर्ड के त्रिआयामी बुद्धि सिद्धांत के अंतर्गत बुद्धि के तत्व एवं उसके आयाम के संबंध में सही नहीं है? एक तरफ बुद्धि के तत्व है, दूसरी तरफ आयाम है। तो 15 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, संबंध विषय वस्तु। ठीक। क्वेश्चन नंबर अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी बाल केंद्रित अधिगम दृष्टिकोण की विशेषता नहीं है? तो इसमें आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, एकल शिक्षण मार्ग। 17 है कि बंडूरा के अनुसार प्रेक्षणात्मक सीखने की कौन सी अंतर संबंधित प्रक्रियाएं नहीं हैं? तो 17 का सही जवाब का 4 हो जाएगा, संयोजनात्मक प्रक्रियाएं। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन, बंडूरा से 2 क्वेश्चन लगातार। अगला है कि बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत के अनुसार जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर और दोहरा कर वही व्यवहार सीख लेता है तो उसे क्या कहते हैं? तो 18 का सही जवाब का 3 हो जाएगा, मॉडलिंग, मतलब मॉडलिंग बोलते हैं उसको। ठीक। अगला है कि स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत के अंतर्गत घटकी बुद्धि में कौन सा उपघटक सम्मिलित नहीं है? तो इसमें आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, प्रयोगात्मक घटक। ठीक। क्वेश्चन नंबर 20 है, एक अधिगम निर्योग्यता जो अंकगणितीय कौशल के अधिग्रहण को प्रभावित करती है। तो इसका सही जवाब 1 हो जाएगा, डिस्कैलकुलिया। ठीक। क्वेश्चन नंबर 21 है कि फ्रायड के मनोलैंगिक विकास सिद्धांत की 5 अवस्थाओं के सही क्रम का चयन कीजिए। तो इसका सही जवाब 3 हो जाएगा। पहला है उसमें हो जाएगा मुखावस्था, गुदावस्था, लिंग, प्रधानावस्था, अव्यक्तावस्था, जनेन्द्रियावस्था। ठीक। अगला है 22 की पावलाव के शास्त्रीय अनुबंधन अधिगम सिद्धांत के अनुसार स्वाभाविक एवं अनुबंधित उद्दीपकों के प्रस्तुतिकरण का कौन सा कालिक क्रम सीखने को सर्वाधिक प्रभावित करेगा? तो 22 का सही जवाब का 2 हो जाएगा, विलंबित। ठीक। क्वेश्चन नंबर 23 है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की किस अवस्था में अमूर्त चिंतन तथा सामान्यीकरण की क्षमता विकसित हो जाती है? तो 23 का जवाब का 4 है, औपचारिक संक्रियात्मक। क्वेश्चन नंबर 24 है कि प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शैक्षिक व्यवस्था नहीं की जानी चाहिए? तो इसका सही जवाब का 3 हो जाएगा, उपचारात्मक शिक्षण। ठीक। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा समावेशी शिक्षा एक सिद्धांत नहीं है? मतलब समावेशी शिक्षा का एक सिद्धांत नहीं है। तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, पृथक्करण का सिद्धांत। ठीक। क्वेश्चन नंबर 26 है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरीका व्यक्तिक भिन्नताओं के अनुसार शिक्षण का समर्थन नहीं करता है? तो इसका सही जवाब का 1 हो जाएगा, विद्यार्थियों का बड़ा समूह। ठीक। क्वेश्चन नंबर 27 है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने में शैक्षणिक संस्थानों की क्या भूमिका नहीं है? देखिए इसमें नहीं ज़्यादा पूछ रहा है, ठीक है, तो इसलिए क्वेश्चन करते समय आप लोग इसका ध्यान देंगे। तो 27 सही जवाब का 3 हो जाएगा, उनकी विशिष्ट आवश्यकता को पहचानना एवं मुख्य धारा से बाहर रखना। ठीक। क्वेश्चन नंबर 28 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के संदर्भ में सही नहीं है? ठीक, फिर नहीं पूछा है, तो इसका आपका सही जवाब 2 हो जाएगा, प्रारंभिक विकास की तुलना में बाद का विकास अधिक गंभीर होता है। ठीक है दोस्तों ये जो क्वेश्चन कराया जा रहा है इसको आप लोग पूरा जरूर कीजिएगा, क्योंकि
पढ़ाई तो सभी लोग करते हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट और क्वेश्चन सॉल्व नहीं करेंगे तो पता नहीं चल पाएगी कि हमारी कमजोरी कहाँ पर है। इसलिए हम लोग क्वेश्चन पेपर को करते हैं। ठीक है, इसमें क्वेश्चन 29 है कि समावेशी शिक्षा का त्रिआयामी सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ये आपके हैं ग्रिफिथ, कूपर एवं रिंगलावेन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 30 है कि समाजीकरण का अर्थ है सामाजिक संबंधों में परिपक्वता आना। समाजीकरण की यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई है। तो यह परिभाषा आपके हरलाक के द्वारा दी गई है। ठीक, तो ये था दोस्तों एचटेट का टोटल 90 क्वेश्चन, जो कि सभी विषयों के लिए अनिवार्य है। और आप लोग का एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है, तो इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए और अपना रिवीजन करिए। ठीक, अगर आप लोग चैनल पर भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, आपके जो भी सुझाव है उसे कमेंट करिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ठीक।